हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसे कि हम पेपर 8 पर बात कर रहे हैं। पेपर 8 पर हम कर रहे हैं एपिलेप्सी। तो अब तक हमने एपिलेप्सी के बारे में जान चुके हैं, उसके कॉजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास रहेगा टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी के प्रकार। मिर्गी कितने प्रकार की होती है और उनको डीपली देखते हुए चलेंगे आज। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। दोस्तों जैसे कि मिर्गी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आंशिक दौरा, सामान्यीकृत दौरा, फिर है माध्यमिक सामान्यीकृत दौरा। यानी कि मिर्गी के 3 प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों आंशिक दौरा में क्या है कि आंशिक दौरा क्या है, आंशिक दौरा में व्यक्ति की मस्तिष्क के कुछ हिस्से में प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब व्यक्ति को सीजर पड़ता है या सीजर आता है तब मस्तिष्क के एक हिस्से में या कुछ हिस्से में होता है, पूर्ण रूप से व्यक्ति को दौरा नहीं पड़ता है, उसे आंशिक दौरा कहते हैं। सामान्यकृत दौरा दोस्तों मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में पड़ता है, यानी कि मस्तिष्क के पूर्ण हिस्से में दौरा पड़ता है और व्यक्ति के अपनी चेतना खो देता है और मूर्छित हो जाता है, उसे सामान्यकृत दौरा कहते हैं। तीसरा है दोस्तों माध्यमिक सामान्यकृत दौरा। इस स्थिति में दोस्तों सामान्यकृत दौरा में व्यक्ति में आंशिक दौरा से लेकर सामान्यकृत और माध्यमिक सामान्यकृत दौरा तक जाते जाते स्थिति पूर्ण रूप से व्यक्ति की चेतना लुप्त हो जाती है, व्यक्ति नीचे गिर जाता है पूर्ण। यानी कि दोनों प्रकार के लक्षण हमें माध्यमिक सामान्यकृत दौरा में देखने को मिलता है। दोस्तों इनकी अलग अलग टाइप है, जैसे कि सबसे पहले आंशिक दौरा देख लेते हैं। आंशिक दौरा क्या है? आंशिक दौरा दोस्तों 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 सरल आंशिक दौरा। सरल आंशिक दौरा क्या है दोस्तों? सरल आंशिक दौरा में व्यक्ति क्या है, जब व्यक्ति को सीजर पड़ रहा है या दौरा पड़ रहा है तो व्यक्ति अपने वातावरण में अवगत रहता है और कुछ समय के लिए एक झटके टाइप का दौरा पड़ता है व्यक्ति को और अपने होशो-हवास में रहता है, अपनी शरीर नियंत्रण उसके हाथ में रहता है। यानी कि कुछ मध्यम सा, कुछ हल्का सा दौरा पड़ना सरल आंशिक दौरा कहलाता है और व्यक्ति अपने वातावरण जागरूक रहता है, अपने आप में नियंत्रण रखता है और उसे याद भी रहता है मेरे साथ क्या हुआ था या क्या हो रहा है। दूसरा है दोस्तों जटिल आंशिक दौरा। जटिल आंशिक दौरा में क्या है दोस्तों, व्यक्ति को अचानक से झटका पड़ेगा, झटका आएगा और व्यक्ति अपनी चेतना लुप्त कर देगा। यानी कि वह अपने होशावास में नहीं रहता है, बेहोश हो जाता है और कह रहे हैं कि चेतना लुप्त हो जाती है। इसमें चेतना खत्म हो जाना और कुछ समय के लिए व्यक्ति अपनी सारी याददाश्त खो देता है, वह भूल जाता है कि वह कहाँ है या मेरे पास में बैठा व्यक्ति कौन है। अपने वातावरण के सदस्य, अपने वातावरण से वह अनजान हो जाता है जटिल आंशिक दौरा आने पर। यहाँ पर हम कह सकते हैं चेतना खत्म हो जाना और हम कह सकते हैं यहाँ पर जड़ खत्म हो जाना और वातावरण से अनजान हो जाना और व्यक्ति को कुछ याद भी नहीं रहता है और वह ऐसे बिहेव करता है कुछ समय के लिए जैसे वह किसी को नहीं जानता है या वह कहाँ आ गया है। अजीब अजीब से व्यवहार करता है, अजीब से सिर हिलाता है, आंखें बंद करता है, आंखें खोलता है और झटपट आता है। तो जटिल आंशिक दौरा में वह अपने चेतना को पूर्णतः खो जाता है। लेकिन दोस्तों वह चेतना खत्म हो जाती है लेकिन वह बेहोश नहीं होता है, यहाँ पर अपने याददाश्त को खो देता है, अपने वातावरण से संबंधित चीजों को भूल जाता है और कुछ भी याद नहीं रहता है उसको इस अवस्था में। उसके बाद दोस्तों जनरलाइज सीजर यानी कि सामान्यकृत दौरा। सामान्यकृत दौरा दोस्तों 3 प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहला है टोनिक
क्लोनिक दौरे। जनरलाइज सीजर में जैसे कि हमने देखा कि व्यक्ति के मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में, जबकि आंशिक दौरा में क्या हो रहा है दोस्तों, व्यक्ति के मस्तिष्क के एक हिस्से में हो रहा है और कुछ मतलब मामूली सा दौरा पड़ रहा है, व्यक्ति को सब कुछ पता है। और जनरलाइज सीजर में क्या हो रहा है कि व्यक्ति के दोनों हिस्से में और पूर्ण रूप से पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है टोनिक क्लोनिक दौरे। इसमें क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति अपनी चेतना लुप्त करता ही करता है। दूसरा, व्यक्ति का शरीर क्या है, कांपने लगता है। कांपना, ऐसे कर देते हैं इसको, कांपना या अकड़ना। अनैच्छिक गतियां होने लगती हैं, हम कह सकते हैं, कह रहे हैं क्रोनिक, यानी कि अनैच्छिक गतियां, कंपन होना, शरीर कांपने लगता है व्यक्ति का, क्लोनस जैसी अनैच्छिक गतियां करने लगता है। और इसके साथ साथ व्यक्ति का शरीर अकड़ने लगता है और कुछ समय बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बहुत ज्यादा उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है और व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वह सब कुछ भूल जाता है। दूसरा है दोस्तों अब्सेंस दौरे। इसमें क्या है दोस्तों, ये बहुत ही अलग प्रकार का है दोस्तों। इसमें क्या है, व्यक्ति अपनी चेतना को लुप्त नहीं करता है, ना ही अपने वातावरण को भूलता है, लेकिन व्यक्ति कुछ उल्टा महसूस करता है। ऐसे सोचता है कि मैं कमरे की छत पर लेटा हूं या मैं अंतरिक्ष में हूं, उसको सभी वस्तुएं उल्टी नजर आती हैं, उसके ऊपर गिरती हुई नजर आती हैं। वह महसूस करता है कि बच्चा अंतरिक्ष में घूम रहा है। इस प्रकार से व्यक्ति चेतना में रहता है, अपने वातावरण से रहता है, लेकिन उसको महसूस ये होता है कि वह घूम रहा है। अब्सेंस दौरे में कि वह घूमता हुआ रहता है, उसका जो दिमाग है हर जगह घूम रहा है, उसकी आंखें घूम रही है, उसको हर चीज घूमती हुई नजर आ रही है और ऐसा महसूस करता है जैसे वह अंतरिक्ष में घूम रहा है। इसमें ना तो शरीर व्यक्ति का अकड़ता है, ना ही वह बेहोश होता है और ना ही क्लोनस जैसी अनैच्छिक गतियां देखने को मिलती है और ना ही व्यक्ति बहुत ज्यादा समय तक चेतना में रहता है, चेतना लुप्त होती है या बहुत ज्यादा समय तक व्यक्ति दौरे पड़ते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है, बहुत कम समय के लिए उसको ऐसा लगता है कि व्यक्ति घूम रहा है, लेकिन कभी कभी अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है तब व्यक्ति सामानों को उठा के फेंकने लगता है, चीजें तोड़ने लगता है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों इसमें टॉनिक दौरे। टॉनिक दौरे में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति बेहोश होता है, यानी कि जब व्यक्ति को सीजर पड़ा और एकदम से क्या हुआ, अगर व्यक्ति खड़ा है या बैठा है या खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ भी कर रहा है XYZ, वह तुरंत गिर जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके साथ मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं दोस्तों। व्यक्ति की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जब मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं व्यक्ति नियंत्रण खो देता है, और जब व्यक्ति नियंत्रण खो देता है वह व्यक्ति नीचे गिर जाता है, यानी कि इसमें टॉनिक इसमें क्या हो रहा है कि पूर्ण रूप से व्यक्ति मस्तिष्क से तो हो रहा है प्रभावित, जब सीजर आ रहा है इसमें पूर्ण रूप से शारीरिक वह अपनी दशा खो देता है। सबसे पहले व्यक्ति जब गिरता है उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, ना सिकुड़ती हैं ना सिमटती हैं, और फिर नियंत्रण खो देता है वह और उसके बाद नीचे गिर जाता है और कुछ समय के लिए, हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा वह बेहोश रहता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल दोस्तों ये वाला सीजर होता है। इसमें हमें व्यक्ति की कंडीशन का पता नहीं लगा पाते हैं कि व्यक्ति किस कंडीशन में है। इसमें पता चल जाता है, इसमें भी पता चल जाता है, इनमें भी पता चल जाता है, लेकिन इस कंडीशन में जाके हम व्यक्ति की कंडीशन नहीं समझ पाते हैं कि व्यक्ति कब तक बेहोश रहेगा, कुछ पता नहीं रहता। उसके बाद है दोस्तों माध्यमिक सामान्यीकृत दौरे, सेकेंडरी जनरलाइजेशन सीजर। इसमें क्या है दोस्तों, हमें
जैसे कि हमने देखा इसमें कुछ हिस्से में मस्तिष्क के कुछ हिस्से में गतिविधि हुई जिसके कारण सीजर आया, इसमें दोनों हिस्से में गतिविधि हुई तब व्यक्ति क्या है बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई। माध्यमिक सामान्यीकृत दौरे में क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति आंशिक दौरे से शुरू होता है, आंशिक दौरे से शुरू होता है और माध्यमिक दौरे तक जाता है। यानी कि आंशिक दौरे से शुरू होने से मतलब ये है दोस्तों कि व्यक्ति पहले हल्का, यानी कि व्यक्ति को पहले एक हिस्से में, जैसे कि कह रहे हैं मस्तिष्क में आंशिक दौरे की तरह एक हिस्से में होगा, धीरे धीरे सीजर बढ़ता जाएगा, वह जनरलाइज सीजर पे पहुंच जाएगा यानी कि सामान्यीकृत दौरे के कंडीशन में आ जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे आते आते व्यक्ति का दौरे का समय बढ़ते बढ़ते व्यक्ति बेहोश हो जाता है और सभी प्रकार के लक्षण हमें इस स्थिति में देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार के लक्षण, सभी प्रकार के लक्षण इस दौरे में देखने को मिलते हैं, इस दौरे में या स्थिति में देखने को मिलते हैं। मतलब ये है कि जो सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर है दोस्तों, इसमें क्या है आंशिक दौरे से शुरू होकर सामान्यीकृत दौरे तक जाता है और उसके बाद पूर्ण रूप से व्यक्ति बेहोश हो जाता है और हमें धीरे धीरे सारे लक्षण व्यक्ति के साथ होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि इस सीजर में सभी प्रकार के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं और बाद में व्यक्ति का कुछ समय नहीं रहता कि किस समय तक व्यक्ति को सीजर रहता है, कितने टाइम तक उसकी चेतना लुप्त रहती है। दोस्तों ये 3 प्रकार थे दोस्तों मिर्गी के। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर किसी पेपर से आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके छोटा सा टॉपिक का नाम दें मुझे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।